हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट्स कोचिंग सेंटर में प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप लोग को लेकर आए हैं चैप्टर, ये आप लोग का 5 है जो समांतर श्रेणी पढ़ना है। क्लास 10 का विद्यार्थी का बिहार बोर्ड बच्चों के लिए है। वेरी इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है और एग्ज़ाम में हमेशा बनती है, एग्ज़ाम में पूछता भी है। कंटिन्यू क्वेश्चन इसमें आया भी है और कंटिन्यू आती भी रहती है और प्रीवियस क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़्यादा करके पूछती है। लेकिन ये चैप्टर चालू कर रहे हैं आप लोग को, करीब 2025 बोर्ड आप लोग को बहुत ही ज़्यादा करीब हो गया है। 2025 बोर्ड आप लोग जो हैं आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। एग्ज़ाम देने जितने विद्यार्थी 2025 बोर्ड में आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से, मुझे पता है कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, धूमधाम बढ़िया से तरीका बाई तरीका प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आप लोग को लेकर आए हैं समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। तो पहले हम लोग श्रेणी पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एपी। इनको बारे में पहले डिफिनेशन क्या है जरूर जानेंगे। कहा जाता है समांतर श्रेणी को सीक्वेंस कहा जाता है। सीक्वेंस समझते होंगे आप लोग। एक सीक्वेंस होती है, कंटिन्यू जो संख्या होती है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए 7 संख्या लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर देते हैं, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें। अब यहाँ पर डॉट डॉट करेंगे तो समझेंगे कि 4 5 6 7 8 9 10। इसे कहते हैं हम लोग एक समांतर श्रेणी, इसे कहते हैं हम लोग सीक्वेंस। क्या कहते हैं? सीक्वेंस, यानी कि श्रेणी के रूप में होता। इसमें क्वेश्चन आप लोग का बनता भी है, असमांतर श्रेणी पहचानने का भी आता है एग्जाम में, है ना। तो समझ में आया समांतर श्रेणी किसे कहते हैं हम लोग? जो डिजिट, जो संख्या, जो नंबर सीक्वेंस में हो उसे कहते हैं हम लोग क्या? श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन क्या है जो हम लोग जानेंगे बढ़िया तरीका से, है ना, बारीकी रूप से जानेंगे। क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं और आपको हम समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली ये भारतीय भवन बुक से मैं बना रहा हूँ। कोई भी बुक से बनाइए, कंसेप्ट जानिए, कंसेप्ट पता है, कोई भी बुक्स रहेगा आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो प्रश्नावली आप लोग का 4A है। हम लोग पहले कह रहा है क्वेश्चन, जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। असमांतर श्रेणी होने की दशा आगे तीन पद निकालें, है ना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16 20। इसको जांच करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, है ना। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, दूसरा क्वेश्चन है -10 -6 -2 और यहाँ पर 2 डॉट डॉट, यानी कि आगे भी निकालना है हम लोग को 3 डिजिट तक। तो हम जानेंगे बढ़िया से और सीखेंगे जरूर, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, श्रेणी को पहचानने के लिए आता है, समांतर श्रेणी को पहचान करें कि समांतर श्रेणी में कौन है। ठीक है, देखिएगा पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे बनाने से पहले आपको जो जो बातें मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनते हुए भी देखिएगा। ध्यान से देखना भी है और सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको पहचान करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, पहले जांच करना। अगर है तो 3 पद यानी 3 संख्या और उसमें आगे लिखिए, ये क्वेश्चन कहा इसमें, तो सुनिएगा। ठीक है, चलो मैं इसको पहला को डिजिट को मैं इसको मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं मैं B, इसको C, इसको D, इसको E मान लेता हूं। ठीक है, चलो एक होता है पदांतर, एक जिसे कहते हैं हम लोग सर्वांतर। पहले प्रथम पद एक कहते हैं, प्रथम पद जिसे हम लोग ए से सूचित करते हैं। क्या से करते हैं? ए से सूचित करते हैं।
याद रखिएगा। दूसरा इसमें बातें है, दूसरा मुख्य बातें विद्यार्थी इसमें दूसरा बात याद रखना है कि पदांतर या सर्वांतर, पदांतर या सर्वांतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे करते सूचित? डी से करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद के मतलब ए हो गया, तो दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा पद हो गया, हो ही गया होगा। हम लोग निकालेंगे सर्वांतर, जिसे कहते हैं हम लोग पदांतर भी। सर्वांतर निकाल कर देखेंगे, अगर संख्या सेम आ रही है, पद सेम आ रही है, तो कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं आ रही है तो कहेंगे कि समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए, अब ये पदांतर बराबर डी बराबर लिखेंगे हम लोग बी माइनस ए। ये बी है, ये ए है, तो बी कितना है? 4 है, और ए कितना है? 2 है। कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। दूसरा डी निकाल रहे हैं, सी माइनस बी निकाल रहे हैं, तो सी कितना हमारा? 8, आई 4 है। कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। हम दूसरा डी निकाल रहे हैं यहां पर, तो क्या निकालेंगे? डी माइनस सी निकालेंगे, तो 16 माइनस 8 लिखेंगे, तो 8 आएगा। और ए दूसरा निकालेंगे पदांतर हम लोग, तो ई माइनस डी लिखेंगे, तो कितना आएगा? 20 माइनस 16, तो कितना आ गया हमारा? 4। जब मैंने घटाया तो पहला में 2 आया, पहला पद 2 आया, दूसरा पद हमारा 4 आया, तीसरा पद 8 आया। और देखा जाए यहां पर एक बार देख लेते क्या हमने गलती तो नहीं लिखा ना, क्वेश्चन सही क्वेश्चन। तो दूसरा मैंने घटाया तो आया कितना हमारा? 8। फिर आया, सॉरी 2 आया पहला में, दूसरा में 4 आया, तीसरा में हमारा कितना आया? 8 आया, चौथा में हमारा 4 आया। तो मैंने क्या बोला था कि सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस जा रही है 2 4 8 4। क्या ये समांतर श्रेणी में है? नहीं है। मैंने क्या बोला था? आपने ये बोला सर कि इक्वल आना चाहिए। क्या इक्वल है? इसमें 2 है तो इसमें 4 है, इसमें 4 है इसमें 8 है, इसमें 8 है तो इसमें 4 है। ये समांतर श्रेणी नहीं है। और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो अगला 3 पद भी नहीं निकलेगा, अगला 3 पद भी नहीं निकलेगा। ये आप याद रखें। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है सर, दूसरा क्वेश्चन चेक कर लीजिए आप। कर लेते हैं, देखिए हम ऊपर ही चेक कर लेते हैं। ये इसको ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी, इसे डी। फिर हम लोग निकाले डी यानी कि पदांतर यानी सर्वांतर निकालते हैं। बी माइनस ए कर रहे हैं। बी कितना विद्यार्थी? -6 है सर। ए कितना है? -10 है सर। माइनस सूत्र वाला, अब -10 कितना आ गया? -6 + 4 आ गया। फिर दूसरा निकाल रहे हैं पद, सी माइनस बी करेंगे, सी माइनस बी, तो सी कितना है? -2 है सर। आई माइनस सूत्र वाला माइनस ये है ना, -2 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया विद्यार्थी? 4 आ गया। देखिए देखो 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 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब निकालेंगे हम लोग तीसरा पद, तो डी माइनस सी करेंगे, तो डी कितना विद्यार्थी? 2 है सर, -2 है ना, माइनस फॉर्मूला वाला माइनस ये, माइनस माइनस प्लस 4। क्या ये इक्वल आया? पहला पद भी 4 आया, दूसरा पद भी 4 आया, तीसरा पद भी 4 आया, तो कह सकते हैं यह संख्या जो है, यह जो डिजिट है समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद भी होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें क्या करना, अगला पद निकालने के लिए 4 जोड़ते जाओ, 4 2 6, 4 2 6, 6 4 10,
10 4 14, ये अगला 3 पद निकल गया, 6 10 14, ये अगला 3 पद निकल जाएगा। जो हमारा समांतर श्रेणी में आकर निकलेगा संख्या, वही संख्या क्या होते जाएगा, एडिंग होते जाएगा। क्या होते जाएगा, एडिंग, यानी कि जुड़ते जाएगा। यह संख्या जो है समांतर श्रेणी में है। आशा करता हूं आप लोग को पहचानने के लिए आ गया होगा कि समांतर श्रेणी कब होती है और समांतर श्रेणी कब नहीं होती है। जब समांतर श्रेणी होती है तब इक्वल पद आती है, जब समांतर श्रेणी नहीं होती है जब इक्वल पद नहीं आती है। बिल्कुल यही बात है, याद रखना। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन कि अगला है कि नहीं सर। इसे हम अरेंज करते हैं। अब आप लोग को हम समझाते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा जल्दी। फर्स्ट 9, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी का फिर से मैं क्वेश्चन देते हैं आप लोग को जांचने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और आप लोग खुद जांचिएगा और पहचानिएगा। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है विद्यार्थी, बहुत एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन जांच करने वाले। 2-3 तो क्वेश्चन रहती है जांच करने वाले, आप लोग जांचने के लिए आ जाएगा तो शायद एग्जाम में भी जांच लीजिएगा। ये जांच सकते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल जांच सकते हैं सर। देखिए जांच के दिखाइए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, है ना, 7 के स्क्वायर, 73 है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, है ना। अगला 3 पद भी निकालना होगा मुझे, जब समांतर श्रेणी में होगा तब निकालना होगा, याद रखनी बात। चलो अब यहां पर ई से ए मानते हैं सर आप, बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, इसे डी मानते हैं। अब निकालेंगे पदांतर, जिसे कहते हैं हम डी, अभी बताए थे, बी माइनस ए करेंगे सर, है ना। चलो बी माइनस 1 को कर दिया। बी कितना आपका 5 का स्क्वायर है सर, माइनस 1 के स्क्वायर है, ठीक है। 5 5 25 से 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 24 आ गया पहला पद। पहला पद कितना आ गया हमारा, 24 आ गया सर, देख लीजिए आप लोग, है ना। दूसरा निकाल रहे हैं, दूसरा तो सी माइनस बी करेंगे, तो सी कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 5 5 25, ये कितना आएगा, ये भी सर 24 आएगा। तो देख लीजिए 24 मैच हो ही गया। तो कहिए ना सर आप कि समांतर श्रेणी है ना। तीसरो भी चेक कर लो संतुष्टि के लिए, डी माइनस सी कर लो, तो डी कितना है 73 और 72 है बाबू। तो 73 में से 49 घटाइएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 और 2 के 2। देखिए तीनों बाबू साहब जो सेम आया है, तो क्या कहिएगा इसको आप, सर हम कहेंगे इसको कि ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो 24 जोड़ते जाओ, तो 24 जोड़ेगा तो कितना होगा, तो 4 3 7 होगा, 7 और 7 2 9 होगा। फिर 24 जोड़ो, 24 जोड़ेगा तो 7 4 11 होगा, 9 2 11 1 12 होगा। फिर 24 जोड़ो, 4 1 5 होगा, 2 2 4 1 1 होगा। तो ये 45 145 121 और 97, ये जो हो गया आपका 3 लगातार अगले 3 समांतर श्रेणी आपको ज्ञात हो गया और ये समांतर श्रेणी में है। तो क्या समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी पहचानने के लिए? आया होगा, बिल्कुल आया होगा, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला है, अगला आप लोग पहचानिएगा, 2-3 क्वेश्चन है विद्यार्थी इसमें, आप लोग पहचानिएगा जरूर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन बना लेता हूं, फिर अगला हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, अरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं। समांतर श्रेणी पहचानने के लिए आना चाहिए विद्यार्थी, ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन कह रही है, दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए सीख जाइएगा,
तो शायद आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं करे। यदि x प्लस 2 है ना, कोमा 3x है और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, तो यानी कि एपी में है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी में है ये, इसलिए बोल दे समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करना। किस चीज का मान निकालना है? x का मान निकालना है। प्यारे विद्यार्थी, x का मान निकालने के लिए आपको मैं सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। और इससे क्वेश्चन भी है, 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग बनाने के लिए सीख जाइए, एग्जाम हॉल में भी बना दीजिएगा आप लोग, इतना विश्वास है आप लोग पर ऊपर। चलिए इसे हम सोल्व करके दिखाते हैं। चलिए इसे हम लोग क्या मानेंगे? अभी क्या माने थे? a माने थे सर। इसको क्या मानेंगे? b मानेंगे। इसको क्या मान रहे थे हम लोग? c माने थे, है ना। चलो d बराबर b माइनस a लिखेंगे, दूसरा तरफ क्या लिखेंगे? c माइनस b लिखेंगे, है ना, वही लिखेंगे। तो b कौन है हमारा? 3x है सर, 3x। a कितना है सर? x प्लस 2 है सर, लिख दिया जाए। c कितना है सर? 4x है प्लस 1 है। b कितना है? 3x है, ठीक है। चलो 3x के 3x माइनस x प्लस माइनस माइनस, 4x के 4x प्लस 1 माइनस 3x, क्लियर। चलो ये हो जाएगा आपको वेरिएबल है, यानी कि चर संख्या, ये 2x हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर वेरिएबल है, ये 4x में 3x घटेगा तो x बचेगा प्लस 1 तो 1। वेरिएबल को एक तरफ कर दो, अन वेरिएबल को एक तरफ कर दो, यानी कि चर को एक तरफ कर दो, अचर को एक तरफ कर दो। x वाला पार्ट को एक तरफ कर दो, संख्या वाला पार्ट को एक तरफ कर दो, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 3x हो जाएगा सर, सॉरी x हो जाएगा, माफ करिएगा, x बराबर आपका 3 आंसर, यानी x का मान कितना आ गया? आंसर 3 आ गया सर। x का मान कितना आ गया? 3 आ गया सर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन इसमें है विद्यार्थी, तो इसको बनाइए और समांतर श्रेणी को सीखिए, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए। अगला क्लास में हम लेके आएंगे इसके आगे। लव यू सबको, लव यू सबको, बाय।